हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो लोग आपको अपना शत्रु मानते हैं, आपके बारे में बहुत गंदी सोच रखते हैं, आखिर है क्या प्रॉब्लम, क्या है उनकी, क्यों वो इस तरीके से आपके साथ रिएक्ट करते हैं कि आप बहुत बुरा कर रहे हैं उनके साथ, आप बहुत गलत कर रहे हैं उनके साथ, है ना। क्यों ऐसा सोचते हैं ये लोग। देखिए, सारे ही कार्ड्स मैंने राइडर, वेट एक्स और टेरर एक्स लिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, जस्टिस है, हाई प्रीस्टिस है, फोर ऑफ वैंड्स है, द चैरियट है, नाइन ऑफ सोर्ट्स है, पेज ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, एट ऑफ वैंड्स है एंड एट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, नाइन ऑफ पेंडिकल्स है, पेज ऑफ पेंडिकल्स है और सेवन ऑफ पेंडिकल्स है, थ्री ऑफ पेंडिकल्स है, सिक्स ऑफ कप्स है, द डेविल का कार्ड है। देखिए, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि भाई आपका जो एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी, आपके भीतर एक स्पार्क है, एक चिंगारी है ना, कुछ करने का जुनून है, कुछ जज्बा है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि आपको पैसे, मोह, माया, जैसे एक जीव क्या होता है, एक जीव क्या है, एक मोह माया के पाश में बंधा हुआ होता है और उस मोह माया में उसकी इतनी ज़्यादा आसक्ति होती है, वो उससे ही लिप्त हो कर के ये सोचता है कि हमें बहुत परेशान करा जा रहा है, हमें बहुत तकलीफ़ दी जा रही है। जब पास्ट में आपकी भी एनर्जीज ऐसी रही हैं, आप जब मोह माया में लिप्त थे, जब परमात्मा ने आपके इन जालों को नहीं कुतरा था, जो एक मोह माया जाल बुनती है, जब परमात्मा ने आपके उन जालों को नहीं काटा था, तो आप भी सीधा इन लोगों पर ब्लेम करते थे कि इनकी वजह से मेरे जीवन में बहुत तकलीफ़ है, ये लोग मेरे जीवन में दुख का कारण है ना। आप भी सीधे सीधे इन पर ब्लेम करते थे कि मेरे जीवन में जो दुख का कारण है ना, ये सीधे सीधे यही लोग हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि आप मोह के जाल में थे, आप माया के जाल में थे, माया ने आपको बांध रखा था, माया ने आपको घेर रखा था। लेकिन जैसे 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 आपको ये लोग मतलब माध्यम बनते हैं, है ना, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, मैं बता दूं, माध्यम बनते हैं दुख का कि आपको अंदर से भरा जाए। जब आप रोते हैं ना तो आपकी हीलिंग होती है, आप बहुत हील हो जाते हैं। तो ये माध्यम बने आपको दुख देने का, तो परमात्मा ने आपको हील करना शुरू कर दिया, आपको हील करना शुरू कर दिया और आपको इस मोह माया के जाल से अलग कर दिया, यानी कि आपको विरक्त कर दिया। आज जो राइट नाउ सिचुएशन है आपकी वो ये है कि भाई आप किसी भी चीज़ में आसक्त नहीं हैं, आप विरक्त हैं, आप न्यूट्रल हैं, है ना। आप न्यूट्रल हो चुके हैं, ना आपको पैसे से प्यार है, ना आप रिश्तों में बंधन में बंधते हैं। हाँ, संसारिक जीवन में रहकर आप हर काम को करेंगे, आप हर एक चीज़ को करेंगे अपने जीवन में, आप हर एक रिश्ता निभाएंगे, लेकिन हर चीज़ से आप डिटैच रहेंगे, आप विरक्त रहेंगे। आपका सीधा कनेक्शन आपके परमात्मा से है, क्योंकि आप विरक्त हैं, आप न्यूट्रल हैं। अब ये जो न्यूट्रल वाली जो फॉर्म आ जाती है ना, ऐसा इंसान बहुत हायर वाइब्रेशन पे होता है। जैसा एनर्जी, हर एक इंसान का एक एनर्जी फील्ड होता है। जो लोग बहुत ही डर में, भय में रहते हैं, ऐसे लोगों का एनर्जी फील्ड मृत्यु से थोड़ा सा ऊपर होता है, लाइक ज़ीरो। मृत्यु का जो वाइब्रेशन का लेवल है वो ज़ीरो है। और जिनके भीतर डर डर भय होता है ना, ऐसे लोगों का एनर्जी फील्ड लाइक 80, 50, बहुत नज़दीक होते हैं ये मृत्यु के। थोड़ा उससे स्तर ऊंचा उठता है। और आपका जो राइट नाउ स्तर है, आप विरक्त हैं, आप न्यूट्रल हैं, आपका जो स्तर है 1000 है। आप अपने नियर बाय अगर कोई ऑरा स्कैनिंग मशीन है या एनर्जी को स्कैन करने वाली मशीन है, बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर ऑरा स्कैनिंग मशीन होती हैं। ऑरा एनर्जी फील्ड के कि आप किस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं, वो एनर्जी फील्ड आपका आ जाएगा। आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर आप मेरे से कनेक्ट हैं तो, सिचुएशन रेजोनेट करती है तो, रीडिंग अगर आपके साथ मैच करती है तो आपका हायर स्टेट ऑफ माइंड है ना, आपका एनर्जी फील्ड बहुत ज़्यादा हाई है। और जब आप इस सब माइंड ऑफ स्टेट में चले जाते हैं, आपका थॉट लेवल ज़ीरो हो जाता है, आप हायर लेवल से कनेक्ट हो जाते हैं, आप उस हायर पावर से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, ये आसक्त हैं, आप विरक्त हैं। सीधा है, आप विरक्त हैं और ये आसक्त हैं। तो ये जो आसक्ति होती है तो इनके दुख का कारण बन जाती है। अब
आप जो पहले बोलने किसी भी गलत बात को आप सहज जाते थे, आप जवाब नहीं देते थे, आप अंदर ही अंदर कूदते थे। अब क्या करते हैं आप हाई वाइब्रेशनल स्टेट में हैं तो आप उन चीज़ों का जवाब देने लग गए हैं बहुत सेंस करके, क्योंकि आप नेगेटिव लोगों को सेंस कर जाते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें गलत है तो आपको यहाँ पर रुकना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े हैं, आप छोटे हैं तो आपको गलत करने का अधिकार है, ऐसा नहीं होता है ना। इन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो जब ये जो भी इर्द गिर्द आपके लोग हैं ये आपके ऑरा से बहुत डरते हैं, आपका जो ऑरा इनको बर्दाश्त नहीं होता, और क्योंकि अंदर से खाली हैं, आसक्त हैं, अज्ञानवश ये ऐसा कर रहे हैं। जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता। आपने भी बहुत चीज़ों को फेस किया है। आप भी किसी ज़माने में ये कहते थे मैं बहुत दुखी हूँ, और सभी जो होते हैं अपने दुख का कारण स्वयं होते हैं, कोई दूसरा इंसान हमें दुखी नहीं कर सकता। अगर हम चीज़ों में आसक्त रहेंगे, लोगों में फंसे रहेंगे कि सामने वाला इंसान मेरे लिए ऐसा ऐसा करे तो ही मैं खुश हूँगा, सामने वाले इंसान मेरे लिए ऐसे नाचे, ऐसे कूदे, मुझे ऐसे खुश करे, तो ऐसा नहीं होता है ना। ये चीज़ अलग है, आप विरक्त होकर चीज़ों को कुछ कह सकते हो कि ऐसी ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, आप ऐसा ना करें, है ना। बट आप किसी अपनी खुशियों का रिमोट जब आप दूसरों के हाथ में रखते हैं कि दूसरे मेरे बड़े, मेरे छोटे, मेरे बच्चे, मेरे नाते ऐसा ऐसा करे तो मुझे खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। अपनी खुशियों के कारण आप खुद हैं, अपने दुख का कारण आप खुद हैं। अगर आप परमात्मा का नाम लेते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो परमात्मा क्या करते हैं, आपकी स्टेट ऑफ माइंड को ऊंचा करना शुरू कर देते हैं, और आप खुशी खुशी, जो लोग जिस चीज़ों से आपको पहले तकलीफ़ होती थी, आप उन चीज़ों को इजीली करने देते हैं, खुशी खुशी, जो सही चीज़ें हैं। असभ्यता की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, जो मोरालिटी, जो एक नैतिक लेवल पर जो चीज़ें परमात्मा भी जिसको ग्रीन टिक देते हैं, उस लेवल पर जो चीज़ें सही होती हैं, आप इजीली उसमें परमात्मा आपको कन्विंस कर देते हैं, क्योंकि आप एक हायर स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ जाते हैं, है ना। और यही सारी चीज़ें जो आपका ये हायर स्टेट ऑफ माइंड है, आपका ऑरा है, आपके वाइब्रेशंस है, आपकी सोच है, आपकी समझ है, आपको चुगली, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी चीज़ों से बहुत एलर्जी है। आप इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप दुख में लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बट आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि किसी की चुटकी ली जाए, किसी के स्वाद लिए जाएं, किसी के मज़े लिए जाएं, आप उन लोगों में से नहीं हैं, है ना। अगर कोई आपके पास आता है कि मुझे, क्योंकि आप ऐसे नहीं हैं तो आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आती, रास नहीं आती। और इन लोगों की प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि आप इनके रंग में नहीं रंगते, आप लोगों की चुगलियाँ पसंद नहीं करते, आप लोगों की निंदाएं पसंद नहीं करते। आप अगर आपसे कोई ऊंचा उठ रहा है तो आप उनको देखकर खुश होते हो, है ना। आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि कोई आगे जा रहा है तो आप उनको अप्रिसिएट करोगे कि बहुत अच्छी बात है भाई, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इस तरीके के इंसान हो। और ये जो लोग हैं ऐसे हैं कि अगर कोई आगे जा रहा है तो उसकी टांग खींचो कि हम कुछ नहीं कर रहे तो तुम कैसे कर सकते हो। तो सोच में बहुत फ़र्क है, ये सोच का अंतर ही किसी को डिप्रेशन दे देता है और किसी को हाई वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ माइंड में ले जाता है। तो सारा कुछ सवाल अपनी सोच का, अपनी सोच को अच्छा करें, अपनी सोच को पॉजिटिव करें, हैप्पी रहें, पीस में रहें, खुश रहें, परमात्मा का नाम लें। सबसे बड़ा है ईश्वर का नाम। जितना आप ईश्वर का नाम लेना शुरू करते हैं ना, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, आप खुशी में रहते हैं, आप पीस में रहते हैं, आप इनर स्ट्रेंथ आपकी मजबूत होती है। फिर आप ये गंदे काम नहीं करते कि वो मेरे भी इशारे पे नाचे, मेरे बच्चे मेरे इशारे पे नाचे, फलाना मेरे इशारे पे नाचे, अगर वो मेरे इशारे पे नाचा है तो मेरी पावर है, मुझे जज्बा महसूस हो रहा है, कोई नहीं नाचा मेरे इशारे पे तो मुझे बहुत कमज़ोर फील हो रहा है। ये गंदी चीज़ें हैं भाई, इनको छोड़ो, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। किसी को अपने इशारों पर नाचने से कुछ नहीं होता। अपने इंसान की स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज़ जो है ना उसको फॉलो करिए, जो परमात्मा ने एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू जो एक ह्यूमन बीइंग की बनाई हुई है, आप उसको फॉलो करें। इन गंदगियों में कुछ नहीं रखा। कंजरों की तरह गंदी गंदी हरकतें करने में अपने आप को आप डीप डाउन डिप्रेशन वाली स्टेट में ले जाएंगे और कुछ नहीं होने जाने वाला, है ना। अब जिस इंसान को आज तक आप डोमिनेट कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, अब कोई काबू में नहीं रहने वाला आपके। तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होने जाने वाला है। खुश रहें, हैप्पी रहें, सबसे बड़ा परमात्मा का नाम लें, इससे शक्ति मिलती है। और यही मेन रीज़न है आपका कि इनका अंतःकरण आपके अंतःकरण को एक एनिमी वाले भाव से देखता है ना। और कोई तो बड़ा रीज़न है नहीं, क्योंकि आप डिवोटी हो, आप गिविंग हो, आप केयरिंग हो, बस आप इनके काबू में नहीं आते, आप इन लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाते। सबसे बड़ी जो मेन चीज़ वो ये है, आप इनके
होता है ना मुखौटा पहन कर के हाँ में हाँ मिला देनी, आप मुखौटा पहन कर भी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, आप बिल्कुल ब्लंट हैं, जो कहना सामने से फेस पर कहते हैं। जो चीज़ें गलत हैं तो वो गलत हैं, दैट्स इट, है ना। सभी के अपने अपने मॉरल्स वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं, तो जो आपका धर्म है, जो आपका मॉरल है वो अलग हो सकता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी स्पिरिचुअल एक डीप बहुत गहन ये सब्जेक्ट है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप मतलब पता नहीं कितना ज्ञान का भंडार है ये, मतलब आप भी अगर जुड़े हुए हैं तो हमें अभी तक इसकी ज़ीरो सेंस है। हम स्पिरिचुअलिटी का जो हमें सेंस रखते हैं, या मैं अपना भी बोलूँ तो मुझे आप ये लगा ले 0.12% या फिर 10% सेंस है स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत गहन विषय है, बहुत गहरा विषय है ये। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं, ठीक है जी। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।